आज प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4 तक कर दिया है, जिसमें कि साइंस के 3 पेपर और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी प्रश्न जो है हिंदी के रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हिंदी के सभी प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मनोयोग का समानार्थी है। मनोयोग का समानार्थी है, तो इसका जो समानार्थी हो जाएगा अवधान हो जाएगा। मनोयोग का समानार्थी क्या होगा? अवधान। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है, अचल का अनेकार्थी शब्द है। तो अचल का जो अनेकार्थी शब्द होगा अटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोश का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कोश का कौन जो है इसमें से अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो खाली जो है ये नहीं हो जाएगा। बाकी बात स्थान, म्यान, खजाना ये सभी के सभी नहीं है। बाकी बात नहीं पूछ रहा है इसमें, तो खाली नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आओ, बहाव। अगर आप बोलेंगे बहाव तो लास्ट में देखिए क्या आता है? आओ। तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द कृतदंत प्रत्यय से बना है? तो कृतदंत प्रत्यय से जो बना है वो हो जाएगा बिकाऊ। कौन सा हो जाएगा? बिकाऊ, बी नंबर वाला। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित, इसमें जो उपसर्ग होगा पुरह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसका जो आंसर होगा अति होगा। अगर आचार है, यहाँ में आचार में हम पहले में अति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? अत्याचार, यानी कि जुल्म वाला शब्द हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आपका नीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग जो है धनिक में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। आगे है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतीव शब्द में जो है अति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? अति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा चीर। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, ओ उपसर्ग से बना शब्द है। तो ओ से जो बना शब्द है वो हो जाएगा अचेत। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उनका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो इसमें जो है हम जोड़ेंगे अगर हार तो हो जाएगा प्रतिहार। क्या हो जाएगा? परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े कि जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा? तो अगर हार जोड़ेंगे तो परिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप लोग दोस्तों बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता दें, इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी लाए जाते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आपका लौकिक। इसमें हो जाएगा आपका इक। क्या हो जाएगा? इक। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए जो है आ का प्रयोग करेंगे, आ। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, अनुरोध, आग्रह, अनुरोध विनय पूर्वक याचना है तो आग्रह का आशय है। तो इसका जो आशय हो जाएगा वो अधिकार भावना से अद्भुत याचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर का क्वेश्चन, अनुसंधान का समानार्थी शब्द है। तो अनुसंधान का समानार्थी हो जाएगा खोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, अवधि का समानार्थी शब्द है। तो अवधि का समानार्थी हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्प का अर्थ है, इसका दर्प का अर्थ हो जाएगा भौतिक घमंड। ऑप्शन नंबर जो ए है सही होगा। आगे है, आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ है आपका अच्छी तरह से बुलाना।
आमंत्रण का अर्थ क्या है? बुलाना। और निमंत्रण का मतलब होता है अच्छी तरह से बुलाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 21 नंबर, गृह का अर्थ होता है घर या निवास, जबकि ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर, श्रम परिश्रम, श्रम का अर्थ है शारीरिक मेहनत, जबकि परिश्रम का अर्थ है आपका शारीरिक और मानसिक मेहनत। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। परिश्रम का अर्थ या परिश्रम बोले या श्रम बोले, इसका अर्थ होता है शारीरिक मेहनत, जबकि परिश्रम का अर्थ हो जाएगा आपका शारीरिक और मानसिक मेहनत। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर में है अंगरक्षक तद्भव है, तो अंगरक्षक तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंगरखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है अघन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अघन का तत्सम रूप हो जाएगा अग्रहायन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्रहायन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। आद्रक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है, तो इसका जो तद्भव हो जाएगा अदरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्ण का तद्भव रूप है, तो कर्ण का तद्भव रूप हो जाएगा कान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही युग्म नहीं है ये चुनने के लिए करा है, तो डंडा डंडा ये जो है आपका सही युग्म नहीं है, बाकी बात सभी के सभी सही युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 28 नंबर, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, इसमें कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं दिया गया है? तो चक्षु और आंख ये जो है सही नहीं है, बाकी बात सभी के सभी सही है। आगे है 29 नंबर, भूख शब्द का तत्सम शब्द है, तो भूख का तत्सम शब्द हो जाएगा बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बुभुक्षा। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के ज्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं ये आपका तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो है फूल का पर्यायवाची शब्द को चुनना है, कौन नहीं है? सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द है, तो वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा आपका सुधाकर। क्या हो जाएगा? सुधाकर। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका मत्स्य। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिन का पर्यायवाची शब्द इसमें से जो है क्या नहीं है ये चुनना है, तो दिन का दिन ही है, ये जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 36 नंबर का क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो भुजंग का पर्यायवाची हो जाएगा सर्प। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गधा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर में है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है, तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन, तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द जो है पवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 41 में है समुद्र मंथन करना या अर्थ है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन, आंतरियों में बल पड़ना या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत हंसना। आंतरियों में बल पड़ना का मतलब है बहुत हंसना। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है, कच्चे घड़े पानी भरने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ठीक ढंग से काम न करना, ठीक ढंग से काम न करना। आगे है विहंगम दृष्टि का अर्थ है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों सम्यक दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कहा? तो पिता जो है उसे कहा तिलांजलि दे दो। क्या दे दो? तिलांजलि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कूपमंडूक होना का अर्थ है, कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है, चलिए पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। भागीरथ प्रयत्न का जो अर्थ है वो हो जाएगा असाधारण प्रयत्न। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है 48 नंबर, घुटने टेक देना का अर्थ है। तो घुटने टेक देना का अर्थ हो जाएगा हार मानना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। काम काज में कोरा होना का अर्थ है। काम काज में कोरा होना का अर्थ हो जाएगा आपका काम नो जानना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। आगे है 50 नंबर में है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्षमता से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन, गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन से लोकोक्ति का प्रयोग होगा। तो इसके लिए जो है आंख का अंधा नाम नैन सुख का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 नंबर में है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका जो शब्द नहीं है वो हो जाएगा नीरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 53 नंबर, निम्न में अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा तो हो जाएगा नारी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है निम्न में शुद्ध वर्तनी का कौन सा, निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा विनती। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसमें भी चुनना है वही, तो इसमें हो जाएगा भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करो। अशुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो इसमें जो है ढकोसला ये अशुद्ध है, बाकी बात सभी के सभी क्या है शुद्ध है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा सौंदर्यता। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी में जो है चयन करेंगे तो ये हो जाएगा प्राक्कलन, प्राकथन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। बाकी बात ये सभी जो है क्या है गलत है। कौन से शब्द में वर्तनी सही है, किसमें जो है वर्तनी सही हो है, तो इसका जो आंसर होगा तदोपरांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 61 नंबर, निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में जो समास है वो समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण हो जाएगा पंचानन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरोत्तम में जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा द्विगु समास है, इसमें सप्ताह में जो है द्विगु समास है। अगर दोस्तों आप लोग को कहीं भी संख्या दिखाई दे और पूछे कि कौन सा समास है तो जो है द्विगु लगा देना है। चलिए आगे देखेंगे 67 नंबर, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, तो जितेंद्रिय में जो समास होगा बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 नंबर में है नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में जो है कर्मधारय समास है। आगे है गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में जो समास है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो मुख दर्शन में जो समास होगा तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वनवास का सही समास विग्रह है, तो वनवास का सही समास विग्रह हो जाएगा वन में वास। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अविभाव समास का उदाहरण है, तो अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है, तो इसमें से जो है हो जाएगा मन माना, ये अविभाव का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा दीनानाथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है 75 नंबर, दीनानाथ में कौन सा समास है, तो दीनानाथ में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर छाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 77 नंबर का क्वेश्चन, चरर मरर खुल गए रवस्फुटो से कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा
अनुप्रास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे अंधेरो होई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा यमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार जो नहीं है वो हो जाएगा उपमा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे 81 नंबर, तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कारक है। तो इसका जो वाक्य में कारक है वो हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 82 नंबर, मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक होगा वो हो जाएगा अपादान। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। चलिए आगे देखेंगे, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को जो है और परसर्ग भी कहा जाता है। क्या? परसर्ग। चलिए आगे देखेंगे 84 का क्वेश्चन, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे वाक्य में किस कारक का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर होगा करण कारक से। किस कारण से? करण कारक से। आगे देखेंगे, मोहिनी ने निबंध लिखा यह वाक्य है। तो मोहिनी ने निबंध लिखा वह वाक्य जो हो जाएगा सक्रामक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? सक्रामक क्रिया। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें जो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये जो जुड़ते हैं आपका जुड़ जाएगा क्रिया के साथ में। धातु के बाद क्या लगाने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है? तो पूर्णकालिक क्रिया जो बनती है वो बनती है आपका कर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वर्ण। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अक्षो, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनिया का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, व तत्सल्य हो जाएगा, दंत ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 93 नंबर का क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है किसको कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित गुण को व्यवस्थित समूह को जो है क्या कहते हैं? नारा। निम्नलिखित में से वर्ण क्या था? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? संधि नहीं है इसमें कौन जो है स्वर नहीं है? तो ये हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन जो नहीं है वो हो जाएगा सो। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन जो है वो हो जाएगा आपका नासिक के व्यंजन आपका जो हो जाएगा यहाँ नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है, यहाँ नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे इस तरफ। आगे है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसके शब्द में ओ आएगा उसको जो है अकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारात्मक। आगे है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वो होता है आपका केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। नाक और मुंह से। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? नाक और मुंह से। सो, तालिब, सो, मुदन, सो, दंत, सो, हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसमें व्यंजन है कौन सा कहलाते हैं? संघर्षी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ज्ञान वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना है? इसको जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो से। तो 99 नंबर का जो आंसर था इसका आंसर हो जाएगा संघर्षी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 50 नहीं बल्कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है। और आज का जो है वीडियो प्रैक्टिस सेट 5 को समाप्त हो गया है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसके बारे में फिर हम बात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाने वाले हैं। तो बस आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो है जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से अच्छे तैयारी आपके बिहार पुलिस का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।